गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा आज का क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं थिन एंडोमेट्रियम के बारे में, कि हमारा एंडोमेट्रियम बहुत ही थिन आता है, जिसके कारण हमने कई बार आईवीएफ भी करवाया और डॉक्टर ने हमें कहा कि आपके थिन एंडोमेट्रियम के कारण आपका आईवीएफ सक्सेस नहीं हुआ या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। इसके बारे में बताएं। ओके। थिन एंडोमेट्रियम एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब हम आईवीएफ करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो एंडोमेट्रियम है वो 6 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर तक हमारा जब ओवम पिकअप हो, या यदि कोई आईयूआई कर रहा हो, जब ओवुलेशन इंडक्शन हो रहा हो, उस समय जब फाइनल ट्रिगर दे रहे हैं तो उस समय 7 मिलीमीटर तक पहुंच जाए। ऐसा भी देखा गया है कि जब हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो 5.5 और 6 मिलीमीटर में भी प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, यदि वो ट्रिपल लेयर हों। ये कुछ वर्ड्स मैं बोला हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक ग्राफिक के ज़रिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि थिन एंडोमेट्रियम एक्चुअली होता क्या है और होता क्यों है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, ये बच्चेदानी है, और ये बच्चेदानी से या तो अंडा यहाँ से निकल के और फर्टिलाइज़ होके इधर से आके बैठे, या फिर हम इस अंडे को बाहर निकालें और इसको फर्टिलाइज़ कराएं, और इस फर्टिलाइज्ड एग को हम इधर से बिठाएं। ये जो डेवलपमेंट होगा, ये डेवलपमेंट एक क्रॉप के समान है, फसल के जैसी है। तो किसी भी क्रॉप के अच्छे होने के लिए उसका सीड अच्छा होना चाहिए और उसका सॉइल भी अच्छा होना चाहिए। यदि सीड अच्छा है, सीड मतलब बीज, मतलब अंडा और स्पर्म, शुक्राणु, ये यदि ठीक है, फिर भी यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो सॉइल में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। सॉइल का मतलब होता है ज़मीन, जो मैं बोलता हूँ। अब इसमें जो बच्चेदानी की जो ज़मीन है, यदि आप देखोगे तो इस बच्चेदानी की ज़मीन को यदि आप भीतर से देखोगे तो ये एक यहाँ पर एक गद्दी नुमा एक सेल बनता है। इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इस एंडोमेट्रियम को जब हम सोनोग्राफी करते हैं वेजाइनल, योनि द्वार से, तो हमको यूट्रस जो है वो ऐसा दिखाई देता है। इस यूट्रस के जो भीतर की जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग हमको ऐसी दिखाई देती है। ये जो थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको एंडोमेट्रियल थिकनेस बोलते हैं। मतलब ये जो ज़मीन है, जो सॉइल है, उसकी मोटाई। इस एंडोमेट्रियल थिकनेस को हम सोनोग्राफी के द्वारा ग्रेजुअली नापते हैं जब हम अंडा बनाने की दवाई देते हैं। हम जब एग रिट्रीव करते हैं, जब बाहर निकालते हैं, तो इस एंडोमेट्रियम की यदि मोटाई लेस देन 7 मिलीमीटर हो, मतलब 7 मिलीमीटर से कम हो, तो ये बोला जाता है कि जब हम यहाँ पर भ्रूण बिठाएंगे तो वो यहाँ पर इस सॉइल में भ्रूण बैठने के चांसेस कम होंगे। तो क्या सब लेस देन 7 मिलीमीटर में प्रेगनेंसीज नहीं होती? ऐसा नहीं है। 6 से 7 मिलीमीटर में भी प्रेगनेंसी होती है। अब बात आती है कि यदि ये बहुत कम हो, लेस देन 5 हो या लेस देन 4 हो, तो अब ये समस्या आती है कि ये एंडोमेट्रियम बढ़ क्यों नहीं रहा है। इस एंडोमेट्रियम को बढ़ने का मुख्य कारण जो आप देखोगे, तो यदि ये एंडोमेट्रियम है, बच्चेदानी की गद्दी है, तो इस गद्दी को हर बार, जैसे हम खेत की गुड़ाई करते हैं, हर बार इस तरह की एक गुड़ाई होती है, इस तरह की एक जो सरफेस है उसको तैयार किया जाता है। इस सरफेस को तैयार करने के लिए इधर पे सेल्स होने चाहिए, प्लस इसमें एक ब्लड सप्लाई होनी चाहिए जो कि बच्चेदानी से आती है। इस ब्लड सप्लाई में यदि कोई व्यवधान हुआ या फिर इस सेल में कोई डैमेज हुआ, तो ये गद्दी बनना मुश्किल होती है। ये अधिकतर ट्यूबरकुलोसिस में होती है हमारे यहाँ पर। कई बार, बहुत बार डीएनसी करा लेने से भी ये जो सेल्स हैं, ये परमानेंटली जब डैमेज हो जाते हैं तो भी ये थिन एंडोमेट्रियम में पहुंच जाता है। तो क्या करें जब थिन एंडोमेट्रियम हो और हमको आईवीएफ करना हो और हमको ट्रांसफ़र करना हो? तो इसके कुछ तरीके हैं इम्प्रूव करने के। सबसे पहला तो इस जगह को देखना, उसको हम हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी से ये देख लिया जाता है कि भीतर का सरफेस कैसा है। मतलब हम यदि हिस्ट्रोस्कोपी करें तो हमको ये वाला जो सरफेस है ये दिख जाता है। दूसरा, हम कई बार सिल्डेनाफिल लेते हैं। सिल्डेनाफिल वेजाइनल दिया जाता है। कई बार लो डोज एस्पिरिन दिया जाता है ताकि ये ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाए। कई बार कॉलोनी
ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर GCSF दिया जाता है। ये एक ग्रोथ फैक्टर जो मैंने दिया है कुछ पेशेंट्स में, जिसमें कि ये डायरेक्ट जाके इस सेल की ग्रोथ को बढ़ाया और यहाँ पर हमको एक एंडोमेट्रियम अच्छा मिला। ये कुछ हद तक यहाँ काम करती है और एक बार ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि यदि हम GCSF CGSF दे के यदि इसको हम ठीक कर सकें। एक और प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर भी आता है कि हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं इसको, वो हम बना सकते हैं। उस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को यहाँ पर हम भीतर डाल दें। एक और तरीका होता है कि हम ट्रांसफ़र के पहले HCG 2200 यूनिट इसके भीतर इंस्टिल कर दें। पर ये जितनी चीज़ें हैं इसमें जो मुझे दिखाई दिया अब मेरे प्रैक्टिस में, वो कुछ हद तक ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है, ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर GCSF, ये काम करते दिखाई दिया है। तो ऐसा नहीं है कि खाली एंडोमेट्रियल थिन होने से ही आप निराश होकर बैठ जाएं। एंडोमेट्रियम को रिपेयर भी किया जा सकता है, एंडोमेट्रियम को काफ़ी हद तक ठीक भी किया जा सकता है हिस्टोस्कोपी से। और एंडोमेट्रियम यदि थिन है IVF के दौरान, तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के साथ करते समय भी देखा जा सकता है कि वो बढ़ता है कि नहीं। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें सिल्डेनाफिल है और लो डोज एस्पिरिन है। ये सब चीज़ें देख के आप उसको ट्राई कर सकते हो कि वो मिनिमम 6 से 7 मिलीमीटर तक पहुंच जाए, तो प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।